आराम से जाओ। दर्द हुआ? ठीक है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। चल कचौरी कचौरी बिन्नी मुख से उठा उठा। हेलो चक्कू, तू ठीक तो है ना? पता चला हमें तेरा ऑपरेशन हुआ था गोली निकालने के लिए। क्या बोला डॉक्टर ने? तू कब से ठीक होगी? चक्कू, हमारी तो जान ही निकली जा रही थी तेरे बारे में सोच सोच के। मौसी 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 शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। और चलना क्या, मैं तो बहुत जल्दी दौड़ने लगूंगी सीधा। चक्कू, हम राम जी से यही प्रार्थना कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि कचौरी तेरी खबर देती रहती है। हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, तो जल्दी से ठीक हो जा। अच्छा मौसी, आपने वो बाकी की चित्ता लड़कियों के बारे में कुछ पता किया? हाँ चक्कू, जैसा तूने बोला था वैसा ही कर रहे हैं। खबर आई है आज एक चित्ता लड़की अस्पताल आई थी, उसे चोट लगी है शायद। पट्टी बंधवाने के लिए कल अस्पताल वापस आएगी वो। तब तो उसे मैं उनके चंगुल से छुड़वा के रहूंगी, देखना मौसी। पर चक्कू, तू कैसे छुड़वाएगी? तू तो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही ना। सूरज, आकाश, अगर हमने इस लड़की को बचा लिया ना तो हमें बाकी लड़कियों का भी पता लग सकता है। हाँ तो प्लीज तुम दोनों ना अपनी ईगो को डस्टबिन में डालो और मुझे इस लड़की को बचाने में हेल्प करो। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्या प्रॉब्लम है? फिर मुझे जो कुछ भी होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम दोनों रहोगे। अरे क्या कर रही हो? नहीं ठीक है, तुम लोग नहीं करना चाहते ना, कोई बात नहीं। छोड़ो मुझे, नहीं मुझे जाने दो, चलो छोड़ो मुझे। जागृति, अरे ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। अब तुम दोनों कह रहे हो तो मैं भी मान जाती हूँ। डैड का कॉल। जी डैड। हाँ आकाश बेटा, सुनो, आज पार्टी का एक कार्यक्रम है, जरूरी है। तुम हमारे साथ चलोगे? जल्दी तैयार हो जा। कौन रखता है? क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने? अरे डैड किसी पार्टी फंक्शन में मुझे ले जाना चाहते हैं, नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी उनको मुझ पे शक है। हाँ तो ठीक है ना, तू चला जा, मिलजुल के काम करने से भी छुटकारा मिल जाएगा। अरे तू तो रहने दे, वैसे भी तुझसे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। तू करेगा। अरे 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 क्या शांत। आकाश, एक आइडिया है जिससे तुम इस फंक्शन में जाने से मना भी कर सकते हो और केके अंकल को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्लीज बताओ ना। ऐसे आओगे तुम पार्टी फंक्शन में? हाँ डैड, एक इंफॉर्मेशन मिली है। का? वो कचौरी हॉस्पिटल आने वाली है किसी से मिलने। का पक रहा है? एक चित्ता छोकरिया अस्पताल में? ना भैया, चित्ता लोगों का तो अस्पताल, उनका जंगल, वही उनका दवाखाना है। डैड, आप एक बार लाला को फोन करके पूछिए, कहीं वो तो किसी चित्ता को लेकर हॉस्पिटल नहीं गया है। पूछिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ लाला, हम का पूछ रहे हैं, कोई चित्ता छोकरिया को तुम अस्पताल लेकर जा रहे हो का? एक लड़की है सरकार, भागने वाली थी, पकड़ते वक्त खींचातानी में ज्यादा चोट आ गई, लेकर जा रहे हैं अस्पताल। पुरपक का दिमाग खींच किया है तो थोड़ा हमसे उधार ले लो। बेवकूफ कहीं का। अगली बार अगर ऐसी कोई बेवकूफी करने वाले हो तो पहले हमसे पूछ लेना। अब चलो, जो भी हो, अगली बार अगर ऐसा हो तो डॉक्टर को स्वयं उठा के लेकर आओ। कौन रखता है?
तेता छोकरी वाला इन्फॉर्मेशन सही है 100% डैड। तब तो तुम पार्टी फंक्शन में मत आओ बेटा, तुम सीधा अस्पताल जाओ और कुलच्छनी कचौरी को यहाँ लेकर आओ। और हाँ, ये भी पता लगाना कि वो कचौरी को भाई कैसे पता लगा कि लाला किसी चित्ता लड़की को अस्पताल लेकर जा रहा है। फॉट बॉय, या हाथ पैर से नहीं दिमाग से काम चलाना। ऐसे भी तेरी लंबी हिस्ट्री रही है काम खराब करने की। और तू चुप हो जा डॉक्टर, वरना मरीज की जगह तुझे इंजेक्शन घोप दूंगा। अच्छा, तू मुझे खोपेगा? तुम ये क्या दोनों क्या अरे चुप हो जाओ। हाँ कर रही हो तुम? What's going on? तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओगे? कहीं पे भी बच्चों की तरह शुरू हो जाते हो तुम दोनों, सच्ची। अरे इसे समझाओ, ये करता रहता है। तुमने देखा ना, इसने शुरू किया था। दोनों चुप हो जाओ। और अब प्लान अच्छे से सुन लो। जैसे ही लाला उस लड़की को यहाँ लेकर आएगा और डॉक्टर के पास अंदर ले जाएगा, वैसे ही तुम यानी कि आकाश जो हमारा डॉक्टर है, लाला के आदमियों को बाहर ही रोक लेगा और इस मौके का फायदा उठाकर मैं और सूरज अंदर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। फिर मैं उस चिता लड़की को दूसरे कपड़े दूंगी। साड़ी है वो, तो वो उसका घूंघट लंबा सा तान लेगी और ये व्हीलचेयर है, इस पे बिठाकर सूरज उसे उस कमरे से बाहर ले जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गए दोनों प्लान? यस मैम। वर्मा साहब, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ने का इरादा है कि नहीं आपका? अरे भाई, पार्टी प्रेसिडेंट तो तभी बनेंगे ना आप, जब ये वाली कुर्सी छोड़ेंगे तभी तो उस पर बैठ पाएंगे। अब ये फैसला तो पार्टी हाईकमान का है। अगर वो आदेश करेंगे तो इस चुनाव के बाद पार्टी प्रेसिडेंट का पद और ये कुर्सी दोनों ही संभाल लेंगे। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? स्वागत है ठाकुर साहब। 1 2 3 4। अरे ये बस करो भाई, कितना नारा। अल्लाह जी, ये पेट पे कुछ बांधा हुआ है कि अरे पेट है। अब खड़ा रहिए, थोड़ा कम करिए। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आप सब भी बैठिए जरा, बैठो बैठो। उपाध्यक्ष जी, हम आपसे चुनाव तैयारी का जायजा लेना चाह रहे हैं। तैयारी का जायजा तो हम आपको देते ही रहेंगे ठाकुर साहब। फिलहाल आपसे एक दूसरी बात करनी है। अब आप इतने साल से पार्टी प्रेसिडेंट के पद पे हैं और अब तो भगवान की कृपा से मंत्री भी हो गए, और साथ ही साथ आपका राष्ट्रीय राजनीति पे लोहा भी गर्म है। गरम तो हम बहुत हैं, मुद्दे पर आइए। ठाकुर साहब, हम चाहते हैं कि इस बार पार्टी प्रेसिडेंट हम बने।